और चलिए अब बात टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की, जहां शराब का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। कोड वर्ड के जरिए शराब बेची जा रही है, जिसका खुलासा न्यूज 18 की पड़ताल में हुआ है। ब्रांच मतलब ठेका है या फिर क्या है? ब्रांच ये ब्रांच है? छोटी ब्रांच। ठेके वाले खोलते हैं ये? हाँ, ठेके वाले खोलते ब्रांच। बैंकिंग ने तो सारी जितनी भी खुली सारी ब्रांच है यहाँ पर आसपास में, इस रोड पर सारी ब्रांच है। सारी ब्रांच। सुना आपने, भीलवाड़ा में शराब के ठेकों के साथ ही अब ब्रांच भी खुल गए हैं। जी हाँ, खुलेआम अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है। आलम यह है कि शराब के कारोबारियों ने अपनी ब्रांच किराना स्टोर में भी खोल रखी है। न्यूज 18 की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। कोड वर्ड के जरिए शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। देसी और अंग्रेजी अंडों के नाम पर किराने की दुकानों में शराब बेची जा रही है। और ये अंडे वाला क्या मामला है? ये देसी अंडे की दुकान खोल रहे हैं। ये अंडा चला रहे थे। अंग्रेजी अंडा कौन सा होता है? अंग्रेजी दारू है वो। अंग्रेजी दारू है, दारू। शहर के बाहर शाहपुरा रोड पर कोड वर्ड पे शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। देसी और अंग्रेजी अंडों के नाम पर शौकीनों के लिए शराब 24 घंटे उपलब्ध है। किराने की दुकान में रोल स्टेक और तमाम जो विदेशी अंग्रेजी दारू हैं उनके खेप मौजूद हैं। और जहां आप शक्कर खरीदने जाएंगे, तेल लेने जाएंगे, वहीं पर आपको रोल स्टेक सहित तमाम अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दारू भी यहां पर आपको खरीदने के लिए मिल जाएगी। कोड वर्ड के जरिए अवैध शराब के इस गोरख धंधे से आबकारी विभाग भी अनजान है। जब इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की बात कही। देखिए, कोड वर्ड की जो बात है उसकी जानकारी भी मैं करवाऊंगा। और आपने ये सूचना दी है कि इस तरीके से अवैध गतिविधि चल रही है, तो निश्चित तौर से हम लोग अतिशीघ्र उस क्षेत्र में मेरे इंस्पेक्टर एंड प्रहराधिकारी को बोलकर अगर ऐसे कहीं अवैध गतिविधि में कोई लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। बहरहाल अब देखना है कि कब आबकारी विभाग नींद से जागती है और कब शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से मनीष दादीज की रिपोर्ट। कोटा की सुविधाओं में जल्द ही एक और नायाब हीरा जुड़ने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। कोचिंग सिटी को मिलेगी ऑक्सीजन भरपूर। $100 करोड़ की लागत से बन रहा ऑक्सीजोन पार्क। खासियत जानकर हैरान रह जाएंगे आप। कोचिंग सिटी में तैयार किया जा रहा ऑक्सीजोन पार्क धीरे धीरे आकार लेने लगा है। करीब 100 करोड़ की लागत से 71 एकड़ में बन रहे इस पार्क में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का काम जोरों पर है। 72% क्षेत्र में पेड़ लगाने का काम जारी है। वहीं 16% एरिया में कैनाल और तालाब विकसित किए जा रहे हैं। पार्क के सिर्फ 12% क्षेत्र में ही पक्का निर्माण किया जाएगा। दावा है कि ऑक्सीजोन पार्क 4 किलोमीटर तक तापमान में कमी रखेगा। वहीं 8 किलोमीटर के एरिया में इसकी ऑक्सीजन का असर रहेगा। जहाँ कहीं भी प्रशासन को खाली जगह नजर आती है वो उसमें किसी तरह का कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की कोशिश करता है, कोई मॉल बनाता है या उसे बेचता है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह का कोई इसका उपयोग होता है या इसको पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर इसे डेवलप किया जाता है, तो इससे बड़े कदम कोई नहीं हो सकता। पूरे दुनिया को पर्यावरण की जरूरत है, अच्छे पर्यावरण की जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ा संदेश कोटा से जा रहा है। आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजोन पार्क में क्या क्या खासियतें हैं जो इसको विश्व स्तरीय पहचान दिलाएंगी। 100 करोड़ की लागत से 71 एकड़ में बन रहा पार्क में 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बादाम, नीम, विदेशी फूलों के अलग अलग ब्लॉक बनेंगे। पीपल,
और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। पार्क में 3.5 किलोमीटर की नहर और 5 बड़े तालाब बनेंगे। छात्रों के लिए विज्ञान हाउस, ज्ञान केंद्र, फव्वारा सर्किल बनेगा। पर्यटकों के लिए सड़क के दोनों ओर साइकिल ट्रैक बनेगा। मंत्री शांति धारीवाल खुद इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पौधारोपण से लेकर निर्माण कार्य की प्रगति पर वो सीधे निर्देश दे रहे हैं। धारीवाल चाहते हैं कि भ्रमण पथ के एक तरफ नहर जबकि दूसरी तरफ भारी तादाद में पेड़ पौधे हों, ताकि यहां आने वाले नागरिकों को नहरी क्षेत्र के साथ सघन वन का एहसास हो सके। धारीवाल साहब का जो ये विजन है, इस ऑक्सीजन के बनने के बाद पूरे विश्व स्तर के एक मानचित्र पे जो है कोटा को अपनी पहचान मिलेगी। इससे जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी कम होगा। कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्वव्यापी पहचान दिलाने वाला यह प्रोजेक्ट अगले 2-3 महीने में जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कोटा का ऑक्सीजन प्रोजेक्ट न सिर्फ कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलवाएगा, बल्कि यहां पहुंचने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा पाठ पढ़ाएगा। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सबको फ्री वैक्सीनेशन देने के ऐलान के चंद घंटे बाद ही उस पर काम भी शुरू हो गया है। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें आबादी और संक्रमण के आंकड़ों का खास ख्याल रखा जाएगा। फ्री वैक्सीनेशन में ना पड़े कोई व्यवधान, केंद्र सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। वैक्सीन सप्लाई में अब नहीं होगी देरी, बस वैक्सीन की बर्बादी को रोकना जरूरी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सिर्फ ऐलान नहीं, अब वो पूरा प्लान भी सामने आ गया है, जिसके तहत 21 जून से केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी। आइए अब वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन के बारे में जान लेते हैं। मसलन भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीकों की खरीद करेगी और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे। वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद 45 साल से अधिक आयु के लोग, फिर जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है और अंत में 18 साल या उससे ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता होगी। राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। वैक्सीन सप्लाई की जानकारी पहले से ही राज्यों को दी जाएगी, जिससे राज्यों को जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। और सबसे अहम ये कि वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस प्लान के साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।